मगर नवीन बाबू की सरकार ने ना कोऑपरेटिव के लिए कुछ किया, ना डेयरी के लिए किया। मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हूं नयागढ़ में भी चीनी मिल चालू करने का काम आईपीएल के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है वहां पर इफ्को का सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक विराट कारखाना लोकार्पित हुआ। इस कारखाने के माध्यम से इफ्को अब सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर होगा और आने वाले दिनों में इफ्को और क्रिप्को मिलकर पूरे देश को सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में आत्मनिर्भर करेंगे। ये हमारे मंत्रालय का संकल्प है। यहां पर गृह मंत्रालय, उसकी 3 योजनाएं, सहकारिता मंत्रालय की 4 और ओडिशा सरकार की 173 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ओडिशा सरकार की 173 योजनाओं में से 61 योजनाएं पूरी हो गई है। उसका मूल्य 1230 करोड़ है और 112 योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। इसका मूल्य 2110 करोड़ रुपया है। और आज यहां पर गृह मंत्रालय के 2 विशिष्ट प्रयोजनों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। एक तो आज ही ओडिशा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करने का काम समाप्त हो चुका है और उनका एक टेम्पररी कैंपस भी आज उद्घाटित हुआ है। यहां से ओडिशा के विज्ञान के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ ही, ग्रेजुएट होने के साथ ही फिक्स नौकरी वाले एक प्रकार के कोर्सों में बहुत बड़ी संभावनाएं यहां से खुलने वाली है, जो देश के कानून और व्यवस्था को मजबूती देंगे। और इसके साथ जो 3 न्याय संहिताओं के कानून मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संसद ने पारित किए हैं, वो तीनों कानून को सीधे साधे नागरिक, वकील और न्यायमूर्ति और पुलिस अफसर सभी लोग समझ पाए ऐसी भाषा में इनकी प्रदर्शनी का भी अभी थोड़ी देर के बाद यहीं से उद्घाटन होगा और हमारे उप मुख्यमंत्री राजा साहब वहां जाकर इसका उद्घाटन करेंगे। मित्रों, ये जो प्रदर्शनी है, इसके पहले मैं आपको 3 कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं। हमने आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की पार्लियामेंट में पारित हुए अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शासन को लंबा चलाने के लिए बनाए हुए कानूनों से इस देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता की है। इतने सालों के बाद, लगभग 150 साल बाद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के अनुरूप भारत की संसद से पारित और भारत के लोगों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पारित कानूनों से अब देश चलने लगा है और इसका इतना बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ने वाला है, मैं आपको थोड़े समय के बाद बताऊंगा। मगर आज मैं ओडिशा की जनता को बताना चाहता हूं कि इस कानूनों के माध्यम से 2028 के बाद कोई भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में रजिस्टर होगी, 3 साल के ही समय में सुप्रीम कोर्ट तक
न्याय देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तारीख पे तारीख निर्भर नहीं रहेगा। ये कानून आने वाले दिनों में पूरी दुनिया मानेगी कि दुनिया के सबसे आधुनिक कानून है, और ये कानूनों के लिए पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि इस पूरी दुनिया के सबसे वैज्ञानिक कानून भी है। और इसीलिए हमने 7 साल के ज्यादा और 7 साल की सजा जिन जिन धाराओं में है, सभी में एफएसएल का परीक्षण कंपलसरी किया है। कानून तो बना दिया, मगर वैज्ञानिक ही नहीं है तो एफएसएल का परीक्षण कहां से होगा। इसलिए देश भर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाए रहे हैं। इसके साथ साथ हर जिले में देश में कम से कम एक ऑनलाइन एफएसएल लेबोरेटरी भी बना रहे हैं। आज उसका भी लोकार्पण यहां होने वाला है। देश भर के अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग हुआ है, कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है, न्याय करने वाले न्यायाधीशों का भी ट्रेनिंग हुआ है, वकीलों का भी ट्रेनिंग हुआ है, और प्रोसिक्यूशन के लोगों का भी पूर्ण रूप से ट्रेनिंग करने का काम समाप्त कर दिया है। और आज मैं यहां पर जब आया हूं तब ओडिशा में भी इस कानून के कारण जो नए कानूनों से रजिस्टर्ड एफआईआर है, उसमें हमने 87% से ज्यादा लोगों को दोष सिद्धि करने का काम करा है। मतलब हर 100 में से 87 लोगों को सजा कराने का काम ये नए कानूनों ने किया है। एक जमाने में ये लोग गुनाह कर कर छूट जाते थे, अब साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से इनको सजा कराने का काम हुआ है। आज एनएफएसयू और सीएफएसएल की भी यहां पर भूमि पूजन हुआ है। हमने ये कैंपस 3 साल में पूर्णतः काम करेगा। 30 पाठ्यक्रम इसमें दूसरी बार आने के पहले वादा पूरा हो गया है। और आज फिर एक वादा कर कर जाता हूं, नयागढ़ में भी चीनी मिल चालू करने का काम आईपीएल के माध्यम से शुरू कर दिया जाएगा। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि बंद पड़ी हुई जितनी भी चीनी मिलें आप देना चाहते हैं, वो भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से आईपीएल चालू करने के लिए तैयार है। मित्रों, आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि ओडिशा के अंदर भरपूर पानी है। यहां पर डेयरी की संभावनाएं बहुत पड़ी हुई है, मगर नवीन बाबू की सरकार ने ना कोऑपरेटिव के लिए कुछ किया, ना डेयरी के लिए किया। मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपने उड़िया बोलने वाले मुख्यमंत्री को चुन लिया है, जो आपकी बात को समझता है। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और ओडिशा सरकार मिलकर गुजरात में जिस तरह से 36 लाख माताएं बहनें अमूल को बनाती भी है, चलाती भी है, इसी तरह यहां की डेयरियों को साथ में रखकर हर गांव में एक मजबूत आधार कोऑपरेटिव का हम बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। हमने चुनाव में वादा किया था कि 3100 रुपया रेट से हम सारा चावल खरीद लेंगे। मैं तो बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को कि बहुत कम समय में ये वादा पूरा कर कर सभी का भुगतान करने का काम भी समाप्त हो चुका है। हमने वादा किया था सुभद्रा योजना का, और आज मैं गर्व से कह रहा हूं
हमने 1 करोड़ माताओं बहनों को सुभद्रा योजना का फायदा पहुंचाने का काम किया है। और आज मैं कह कर जाता हूं, हम डेयरियों के गठन के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे, जिसके माध्यम से ये ओडिशा की ग्रामीण जनता और विशेषकर माताएं बहनों को समृद्ध करने का हम काम करेंगे। मित्रों, देश की राजनीति कांग्रेस पार्टी के माध्यम से नकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हर चीज में नकारात्मक। अभी अभी यहां पर एआई समिट हुई, 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। पूरी दुनिया एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति का बखान कर रही थी, और उसी मंच पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने कपड़ा उतारकर भारत को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया है।